क्या आप जानते हैं अपनी शान के लिए अकबर ने मिटा दी थी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। आज भी जमाने में जब सच्चे प्यार की बात होती है तो लोगों की जुबान पर कई जोड़ियों का नाम आ जाता है, जिसमें अक्सर सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी याद आती है। ये तो सब जानते हैं कि सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में बहुत सी बातें प्रचलन में हैं। आज भी जब लोग प्रेमी प्रेमिका की बात करते हैं तो सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी सब याद करते हैं। तो कैसे शुरू हुई ये प्रेम कहानी? एक दिन अपने पिता बादशाह के दरबार में सलीम की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम अनारकली था। उसके रंग रूप को देखकर शहजादे सलीम उसके दीवाने हो गए। यहीं से शुरू होती है दोनों के प्यार की कहानी। कहा जाता है कि अनारकली की खूबसूरती के चर्चे पूरे लाहौर में थे। जब इस बात का अकबर को पता चला तो उन्होंने अनारकली को अपने दरबार में बुलाया। इसके बाद जब अनारकली दरबार में पहुंची तो अनारकली ने बहुत अच्छा नृत्य किया, जिसके बाद दरबार में मौजूद सभी लोग अनारकली के नृत्य और सुंदरता पर मोहित हो गए। अकबर अनारकली के नृत्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने अनारकली को अपने दरबार की नृत्यिका घोषित कर दिया। उस दिन से अनारकली का काम था शाही दरबार में लोगों के आगे नृत्य करके उनका मनोरंजन करना। अकबर के दरबार में अनारकली को नृत्य करता देख शहजादे सलीम को अनारकली से प्यार हो गया। वहीं अनारकली भी सलीम के प्यार में गिरफ्तार हो गई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का प्यार नए मोड़ पर पहुंच गया, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। जितनी बार दोनों एक दूसरे से मिलते उतनी बार उनका प्यार परवान चढ़ता। लंबे समय तक दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन बादशाह अकबर की दासी नूरजहां की नजर उन पर पड़ी। कहा जाता है कि दासी नूरजहां को शहजादे सलीम से प्यार था, इसलिए वो बस ये चाहती थी कि सलीम उससे प्यार करे, लेकिन शहजादे सलीम तो अनारकली के प्यार में डूबे हुए थे। यही बात नूरजहां बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद नूरजहां ने बादशाह को जाकर शहजादे सलीम और अनारकली के बारे में सब कुछ बता दिया। अकबर और उनके बेटे सलीम के बीच दरार का कारण बनी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। अकबर नहीं चाहते थे कि एक नाचने वाली से उनका बेटा शादी करे, इसलिए अकबर दोनों की प्रेम कहानी के बिल्कुल खिलाफ थे। ये बात हर पल अकबर को खटक रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मुगल सल्तनत के लिए बहुत शर्मनाक बात होती। इसलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली। इसके बाद अकबर ने सलीम को अनारकली से कभी न मिलने की सलाह दी, मगर सलीम का दिल नहीं माना। सलीम अनारकली के लिए अपने ही पिता से बगावत करने लगे। सलीम को लगने लगा कि उनके पिता ही उनके प्यार के असली दुश्मन हैं। बात इतनी बिगड़ गई कि शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद पिता और बेटे में घमासान युद्ध हुआ, मगर आखिर में शहजादे सलीम अकबर की सेना के सामने हार गए। अकबर ने अपने ही बेटे को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि अकबर ने इसके बाद सलीम के आगे दो प्रस्ताव रखे। एक, या तो वो अनारकली को छोड़ दें, नहीं तो मौत को गले लगा ले। सलीम भी अपने प्यार के लिए मरने को तैयार थे, लेकिन इससे पहले ही अनारकली सलीम के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद अकबर ने अनारकली को सलीम के दिल और दिमाग से दूर करने के लिए उसी की आंखों के सामने एक दीवार में जिंदा दफना दिया। यहाँ अनारकली को दीवार में दफनाने से शहजादे सलीम और अनारकली अलग अलग तो हो गए, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।